जो हमारे नाम से जितनी भी मस्जिदें हैं उस नाम से उस नाम की देवी देवता पैदा हो जा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि सारे देवी देवता मस्जिद के नीचे ही पैदा हो जा रहे हैं, मस्जिदों में आ जा रहे हैं। इतने दूरंदेश हैं कि देख रहे हैं कि इसके नीचे फला मंदिर है, फला मंदिर है, फला शिव जी है तो फला है। फला अंधभक्त हैं जिनको लगाया गया इसी काम में कि पूरे देश को खोदो, पूरे देश की मस्जिद को खोद दो। एक गलती हमारे चंद्रचूड़ जी ने की, उन्हीं की गलती का देन है कि आज पूरा हिंदुस्तान जलाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने सर्वे का आर्डर ज्ञानवापी के मुद्दे पे दे दिया। शिवलिंग की बात और तमाम जो बातें हो रही हैं वो बाबरी मस्जिद के केस ने सब खुलासा कर दिया, वहाँ कुछ निकला ही नहीं। ये निचली अदालतें तो आतुर हैं, तैयार हैं, एप्लीकेशन लाओ, तुरंत सुनवाई करेंगे, दूसरे पक्ष को नहीं बुलाएंगे। मोदी से भी कहना चाहेंगे कि आप तो दूसरे मुल्क के मस्जिदों में जाते हैं आप और शेखों से बड़ा गले मिलते हैं, तो कम से कम यहाँ के दूसरे जगह के अक़लियतों के बारे में सोचते हैं तो बना हिंदुस्तान के अक़लियतों के बारे में भी सोचें। अब देखिए ना, अब जौनपुर की मस्जिद से लेकर के तमाम हर शहर में 2-4 मस्जिदें ऐसे ही दावा करेंगे कि ये जो इसके नीचे मंदिर है। जौनपुर का मामला भी आए सुन में, क्या ये मामला है? अब जौनपुर के मामले में भी कहा जा रहा है कि अटाला देवी मंदिर है, तो जो हमारे नाम से जितनी भी मस्जिदें हैं उस नाम से उस नाम की देवी देवता पैदा हो जा रहे हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि सारे देवी देवता मस्जिद के नीचे ही पैदा हो जा रहे हैं, मस्जिदों में आ जा रहे हैं। इन अंधभक्तों के, सेकुलर हिंदू भाइयों की कोई नहीं पैदा हो रहे हैं। जो हमारे सेकुलर हैं, जो बरादरान वतन हैं, जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ी हमारे साथ, हम उनके कंधे से कंधा मिला के लड़ने का काम किया, उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो अंधभक्त हैं जिनको लगाया गया इसी काम में कि पूरे देश को खोदो, पूरे देश की मस्जिद को खोद दो, पूरे देश के जो है मकानों को खोद दो, खोदो ना, खोदो ताजमहल। देवबंद की भी खबर आई मदरसे। हाँ, देवबंद, बस जितने हमारे मदरसे हैं, जितनी हमारी मस्जिदें हैं, जितनी हमारी दरगाहें हैं, खानकाह हैं, सबके नीचे कोई ना कोई मंदिर है, कोई ना कोई जो है भगवान जो है उसमें इनके विराजमान है। और हमारे हिंदू भाइयों के नहीं विराजमान है, इनके भगवान विराजमान है, इनके विराजमान है, ये सब विराजमान कर दिया। और इतने दूरंदेश हैं कि देख रहे हैं कि इसके नीचे फला मंदिर है, फला मंदिर है, फला शिव जी है तो फला है, फला। बहुत साक्ष्य होगा उनके पास, साक्ष्य होगा। साक्ष्य सब फर्जी है। अंग्रेज़ों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ, इतिहास लिखे हैं जो आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए उन्होंने इतिहास लिखा। लीजिए साक्ष्य कैसा भी हो, लेकिन 1991 का वर्शिप एक्ट जो सारी चीज़ों को रोकता है, फिर क्यों ये साक्ष्य भी नहीं है। अगर कोई किताब लिख दे तो उसको साक्ष्य मान लिया जाएगा कि जब तक उसका कोई से एविडेंस लेकर के प्रूफ न लिया जाए। जो भी ये जो वहाँ वाली बात हो रही है संभल वाली, तो जो किताब लिख दिए हैं 100 बरस पहले तो उसको मान लिया जाएगा। हाँ, कोई उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। और उसके बावजूद भी जो आपने वर्शिप एक्ट की बात की है, तो वर्शिप एक्ट में क्लास 3 और क्लास 4 क्या कहता है? यही कहता है ना कि आप जो है 1947 के बाद जो मंदिर मस्जिद जिस तरीके से थी उसी तरीके से उसी हाल में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक गलती हमारे चंद्रचूड़ जी ने की, उन्हीं की गलती का देन है कि आज पूरा हिंदुस्तान जलाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने सर्वे का आर्डर ज्ञानवापी के मुद्दे पे दे दिया। भाई, सेक्शन 3 कहता है कि आप उसके मूल स्वरूप को आप बदल नहीं सकते, लेकिन चरित्र जान सकते हैं। चरित्र जान सकते हैं। तो अगर चरित्र जान जाएंगे और जब मूल स्वरूप को बदल ही नहीं सकते हैं, जब आप मूल स्वरूप को बदलने की कोशिश करेंगे तो 3 बरस की सज़ा है, उसमें दंड भी है, तो फिर चरित्र जान के करेंगे क्या? मान लीजिए हमारे घर के नीचे जो है कोई गुरुद्वारा निकल जाए, आप इसका चरित्र देख लिए कि साहब इसके नीचे गुरुद्वारा है, तो अब तो वो तो कहेंगे ना कि साहब हमारा गुरुद्वारा है, तो आप घर खाली करिए, आपके घर को खोदेंगे और हमको यहाँ गुरुद्वारा बनाने दीजिए। और जबकि 1991 का एक्ट कहता है कि नहीं, उसके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। तो फिर इस सर्वे का मतलब क्या हुआ? ये तो और आग लगाने की बात है ना। अगर कहीं खुदा न खास्ता कुछ मिल जाए तो आग लगाने की बात है ना। लेकिन जो भी ये लोग दावा कर रहे हैं, जितनी मस्जिद के नीचे मंदिर या शिव जी या और तमाम शिवलिंग की बात हो, तमाम जो बातें हो रही हैं, वो बाबरी मस्जिद के केस ने सब खुलासा कर दिया। वहाँ कुछ निकला ही नहीं, कुछ नहीं निकला। इतना पेज की जजमेंट है, उसमें कहीं कोई शब्द है कि वहाँ कुछ निकला?
या मंदिर तोड़ी गई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ी नहीं गई है। तो जब मंदिर तोड़ी नहीं गई तो यह सब मस्जिद खोद डालें, कहीं इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो खबर है कि जब है 1991 वर्षिप एक्ट पर सुनवाई है, उसको हटाने की मांग की जा रही है। हट जाएगा तो सारा भाई उसको हटाने की भी मांग की जाएगी, हमारा धर्म बदलवाने की भी बात की जाएगी कि आप लोग धर्म बदल लिए, घर वापस हो जाइए। हमको ये भी तो कहा जा रहा है, ये भी तो तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया इसी ने कहा था ना कि हम आस्था की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं, किसी हिंदू भाई की भावना आहत न हो, उनको उनकी आस्था है तो आस्था पे फैसला दे दिया। तो हमारी आस्था कुछ नहीं है। अच्छा, इसी से जोड़ते हुए मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो है अभी जो शेखर यादव की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुसंख्यक के हिसाब से लेगा, तो क्या बहुसंख्यकों के हिसाब से मस्जिद की जगह दे दी गई, बाबरी मस्जिद की जगह? भाई आस्था के बुनियाद पे तो ही दे दी गई, आस्था के बुनियाद पे ही दे दी गई। और कहीं न कहीं हमारे न्यायालय जो भी अदालतें हैं ना, वो कहीं न कहीं दबाव में भी काम कर रही हैं। बहुत से फैसले दबाव में ही हो रहे हैं। अपोजिशन जैसे राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों के बारे में जो फैसला हुआ वो किस दबाव में हुआ? हाँ, और ये निचली अदालतें तो आतुर हैं, तैयार हैं, एप्लीकेशन लाओ, तुरंत सुनवाई करेंगे, दूसरे पक्ष को नहीं बुलाएंगे, सुनवाई करेंगे, 1 घंटे में आदेश देंगे, 1 घंटे में सर्वे कराएंगे। लगता है कि सर्वे टीम पहले से सब मिली भगत होकर के सर्वे टीम भी और ASI वगैरह सब तैयार रहती है और तुरंत जो है सर्वे करा दिया जाता है। आज सर्वे के नाम पे 5 नौजवानों की हत्या हो गई ना, उनको मार डाला गया ना। अगर ये आदेश नहीं दिया गया होता तो ऐसी हत्या नहीं ना होती, लोग मारे नहीं न जाते। तो इस तरीके का आदेश दे करके अदालतें भी जो हैं अब जो है माहौल ख़राब कर रही हैं। अदालतें भी इस तरीके का आदेश दे करके देश को तोड़ना चाहती हैं, बांटना चाहती हैं। तो ये कहाँ जाके रुकेगा? एक सवाल आखिरी में और लूँगा, उसके बाद बात ख़त्म करेंगे। सवाल ये है कि तमाम मस्जिदों की बात हो रही है, लेकिन बनारस में एक मस्जिद का मामला पिछले दिनों से काफ़ी चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि 1 हफ्ते से वहाँ नमाज नहीं हो रही है, एक जुमा भी नहीं हुआ। तो बनारस के जो चुनिंदा लोग मुसलमानों में हैं, तंजीमें हैं, उलमा हैं, इन लोगों ने प्रशासन से बात कर रहे हैं या लोग खामोश बैठे? अब हमें भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि जहाँ ज़माने से नमाज होती रही, कुछ छात्रों के उपद्रव करने की वजह से जो है, और इसी तरह से अगर मस्जिदों में नमाज रोक दी जाएगी तब तो सबकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। तब कल किसी और मस्जिद के बारे में होगी कि यहाँ भी हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे। हाँ, तो ये तो गुंडागर्दी है ना। और गुंडागर्दी करके और प्रशासन भी उनकी मदद करे और सरकार इसके ऊपर एक्शन न ले तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। इस पे तो प्रशासन, क्योंकि आज से तो वहाँ नमाज हो नहीं रही है और उसी कॉलेज के गली में एक मुसलमानों की बस्ती भी है जो बराबर वहाँ नमाज़ पढ़ते रहे, 5 वक्त की नमाज़ होती रही है, जुमे की नमाज़ होती रही है। अब तो उसमें ये रोकना जो है गलत है, नाजायज़ है। हम प्रशासन से, हुकूमत से मांग करते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे नमाज हो रही थी, नमाज होने दिया जाए, जिस तरह से जितने लोग जाते थे वो नमाज उसको चालू कराया जाए। हम प्रशासन से, हुकूमत से, योगी जी से और ख़ास तौर से मोदी से भी कहना चाहेंगे कि आप तो दूसरे मुल्क के मस्जिदों में जाते हैं आप और शेखों से बड़ा गले मिलते हैं, तो कम से कम यहाँ के दूसरे जगह के अक़लियतों के बारे में सोचते हैं तो हिंदुस्तान के अक़लियतों के बारे में भी सोचें और उनके ऊपर भी आपका नज़रिया जो है साफ़ होना चाहिए। और जहाँ तक उलमाए कराम की बात कर रहे हैं, देखिए हम कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा लोगों को। हम पूरे बनारस की बात नहीं, हम पूरे देश के उलमाए कराम के बारे में कहेंगे कि अभी तो उनको गाली दी जा रही है, कुछ बोलेंगे नहीं, कठमुल्ला कहा जा रहा है तो नहीं बोलेंगे। कब तक खामोश बैठे रहेंगे आप? कब तक ज़बान पे ताले लगे रहेंगे? अरे आपको कुछ बोलना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से जो है आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। भले ही काली पट्टी बांधें या दुकान बंद करें या जो भी करना हो, कुछ तो ज्ञापन वगैरह तो दे ही सकते हैं। लोकतंत्र में तो ये हमको अधिकार मिला है, नहीं तो हमारा फंडामेंटल राइट है ना। तो हमें तो लग रहा है कि या तो हमारे उलमाए कराम डर गए हैं, हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, वो जेल जाना नहीं चाहते। अरे आज़ादी की लड़ाई में हमारे तमाम उलमाए कराम जेल गए, तब ये देश आज़ाद हुआ। और आज हमारे उलमाए कराम खामोश हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन सी डर है? रे मरना एक दिन है, डरना है तो अल्लाह से डरो। और जिस दिन मौत लिखी होगी, जैसे मौत लिखी होगी उसी दिन उसी हिसाब से हमारी मौत होगी। इसको कोई टालने वाला नहीं है। हम तमाम लोगों से कहेंगे कि एक लोग जो हमारी फ़िरक़ाबंदी है ना,
इसको आप ख़त्म करिए। शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वहाबी चीख चीख के ताली बजवाते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप तकरीरें करते हैं। इस पे आप लगाम लगाइए, एक हो जाइए। और एक नहीं होंगे तो देखिए आज देश में क्या चल रहा है। बारी बारी सबके साथ वही होगा जो और लोगों के साथ हो रहा है। इसलिए आप लोगों को इसके पे सोचना होगा, मंथन करिए, इकट्ठा होइए और सोचिए कि आखिर इस देश को हमें चलाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे कुरान इस बात की हिदायत देता है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए सर कटाने की ज़रूरत पड़े तो सर कटा दो। तो आओ आज इस देश को बचाने के लिए अगर सर कटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको कटाना पड़ेगा, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता को बचा के हमको रखना है। शांति और अमन व अमान कायम रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। देश को आज़ाद कराया हमारे उलमाए कराम, तो आज भी उलमाए कराम आप आगे आइए, हमारे आपके हम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमने बातचीत की अटाला मस्जिद के बारे में, जो इसकी खबर आ रही है कि वहाँ भी सर्वे की निचली अदालत ने इजाज़त दे दी है। 16 दिसंबर को तय होना है कि क्या स्वरूप होगा सर्वे का। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि सर्वे कब से होगा, लेकिन 16 दिसंबर के बाद ही फाइनल होगा कि वहाँ पे सर्वे होगा। बाकी खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।